पार्ट 48 की स्टार्ट में हम सुओ को देखते हैं जो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो आगे बढ़ते हुए उसी गड्ढे में गिर जाता है जिस गड्ढे में लिन गिरी थी। तभी उसे वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है जिस वजह से वो अलर्ट हो जाता है। जहाँ हम उस गड्ढे के ऊपर दो लोग को देखते हैं जो आपस में स्नो हिबिस्कस के बारे में बातें कर रहे थे। वो कहते हैं स्नो हिबिस्कस एक बर्थडे गिफ्ट है हमारे बड़े भाई के लिए और उन दोनों का नाम वूजी और वू चैन है जो दोनों इंपीरियल माउंटेन गेट के हेड और डेप्यूटी कमांडर हैं। तब वूजी उनसे कहता है तुम लोगों ने यूनिकॉर्न टाउन के अंदर जाने की कोशिश क्यों की? तुम लोग नहीं जानते 3 डेडली सोल्स आखिर क्या है और तुम किससे पंगा ले रहे हो? जिस पर वू चैन कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पर अगर बाद में किसी ने हमसे इस बात का एक्सप्लेनेशन मांगा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमारी इज्जत तो खत्म हो जाएगी। जिस पर वूजी कहता है हम जियान से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। और फिर वो कहता है तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस जगह पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। तब वू चैन उसे बताता है एक रिपोर्ट भी है जंगल में सुओ और उसके साथियों को देखा गया है। तब वूजी उससे कहता है क्या उनके साथ सुओ भी था? जिस पर वू चैन कहता है मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा, शायद वो मर गया हो या कहीं पे छुप गया होगा। जिस पर वूजी कहता है ये सुओ तो हमेशा मेरे काम के बीच में अपनी टांग अड़ा देता है, एक बार मुझे मौका मिल जाए मैं उसे खत्म कर दूंगा। जो सुनकर उस गड्ढे में गिरा सुओ एकदम गुस्सा हो जाता है और वो वूजी से कहता है तुमने मेरी फैमिली के 131 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, देख लेना मैं इसका बदला तुमसे जरूर लेके रहूंगा। दूसरी तरफ फेंगली और शीक्यू दोनों अब भी सोच रहे होते हैं कि वो इस जगह को कैसे पार करेंगे। तब शीक्यू उससे कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो उस मूर्ति को धक्का मारकर यहाँ लाते हैं और फिर उसकी मदद से यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद दोनों मूर्तियों को धक्का मारकर आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन उनके आगे बढ़ते ही उन पर हजारों तीर आने लगती है, लेकिन मूर्ति की वजह से उन्हें एक भी तीर नहीं लगता। और फिर आखिर में दोनों उन मूर्तियों को उस पत्थर के ऊपर रख देते हैं जिससे वो तीर बंद हो जाता है और फिर दोनों पत्थर पे खड़े होकर ऊपर वाले पत्थर को देखने लगते हैं। फेंगली उससे कहता है इस पत्थर पे बनी आंख को देखो, लगता है यहीं से ऊपर जाने का रास्ता है। जिसके बाद दोनों हवा में कूदकर ऊपर जाने लगते हैं और थोड़ा ऊपर आने के बाद फेंगली और शीक्यू को अपने हाथ में बिठाकर ऊपर धक्का मारता है जिस वजह से शीक्यू और ऊपर चले जाता है और फेंगलियो नीचे आ जाता है और फिर शीक्यू ऊपर वाले पत्थर को तोड़ देता है। जिसके बाद वो फेंगलियो से कहता है हमने बिल्कुल ठीक सोचा था, यहीं से ऊपर जाने का रास्ता है। और फिर शीक्यू अपने भाले को रस्सी में लगाकर नीचे फेंकता है जिसकी वजह से फेंगलियो भी इधर वूजी और वू चैन दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने उनका भाई आ जाता है और उसका नाम साओजिन होता है, पर ये वही इंसान है जिसका सीजन 2 में सुओ ने अपने तलवार से पूरे चेहरे की स्किन ही निकाल दी थी। साओजिन को देखकर वूजी और वू चैन एकदम खुश हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं अरे वाह हम तो 10 साल बाद मिले हैं। वू चैन उससे कहता है मैंने तो सुना था तुम्हारे ऊपर सुओ ने हमला कर दिया था, तो तुम उससे बच कैसे गए? वो उससे कहता है ये बहुत ही लंबी कहानी है, उसने मुझ पर हमला किया और मेरी स्वॉर्ड भी ले ली, लेकिन बदले में मैंने उससे भी उसकी स्वॉर्ड छीन ली। देखो ये मेरे पास सुओ की स्वॉर्ड है। साथ ही मैं यहाँ स्नो हिबिस्कस लेने आया हूँ क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरे भाई वूजी का बर्थडे है और मैं उसे ये बर्थडे गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ। ये सुनकर वूजी उसका शुक्रिया करता है। वो वूजी से पूछता है यहाँ पे इतने लोग मरे पड़े कैसे हैं, इनके साथ आखिर क्या हुआ? वूजी बताता है ये सारे लोग स्नो हिबिस्कस लेने आए थे, लेकिन यूनिकॉर्न फैमिली ने इन सभी को मार डाला। इस पर साओजिन कहता है यूनिकॉर्न फैमिली ने इतने सारे लोगों को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। और ये यूनिकॉर्न फैमिली कोई और नहीं बल्कि डूगू और उसकी पूरी फैमिली है। जिसके बाद सभी वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मूरोंग अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है जो करने के लिए स्पिरिट मैसेंजर उसे गाइड कर रहा था और जैसा जैसा स्पिरिट मैसेंजर कहता है मूरोंग वैसा ही करते जाता है जिस वजह से उसकी पूरी इंटरनल पावर हील हो जाती है। ये देखकर मूरोंग स्पिरिट मैसेंजर के सामने झुककर उसे ग्रीट करता है। जिस पर स्पिरिट मैसेंजर कहता है तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, तुमने बस हिम्मत रखी इसलिए तुम्हारी जान बच गई। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हान जंगल में आगे बढ़ रही होती है, तभी वहां उसे फाइट होने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है शीक्यू और फेंगली वहां किसी से लड़ रहे होंगे, इसलिए वो वहां जाने लगती है। लेकिन वहां हंटिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने टॉम किंग के सारे सिपाहियों को मार दिया था, लेकिन सिर्फ एक ही सिपाही बचा होता है। हंटिंग डिपार्टमेंट का आदमी उससे पूछता है बता मुझे कि सुओ आखिर कहाँ है, वरना मैं तुझे यही काट के 2 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन टॉम किंग का सिपाही हार नहीं मानता और इतना घायल होने के बाद भी वो उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, लेकिन वो बच जाता है।
जिसके बाद हंटिंग डिपार्टमेंट का आदमी जैसे ही उसे मारने वाला होता है, बीच में हान आकर सिपाही को बचा लेती है और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद हंटिंग डिपार्टमेंट का आदमी उससे कहता है, कौन हो तुम, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर हान उसे अपने बारे में बताती है, जो सुनकर हंटिंग डिपार्टमेंट का आदमी कहता है, तुम तो वही हो ना जिसके पास पॉइजन हैंड की स्किल है। तभी वहाँ हंटिंग डिपार्टमेंट के और सिपाही आ जाते हैं, जो हान से कहते हैं, मैंने सुना है तुम किसी से नहीं डरती हो, लेकिन अब देखना तुम हमसे डरने लगोगी। और जैसे ही वो सभी हान पर हमला करने वाले होते हैं, तभी वहाँ कोई आकर उन तीनों सिपाहियों को मार देता है, जो देखकर सारे हंटिंग डिपार्टमेंट के लोग दंग रह जाते हैं। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही डीमंस थे, जिनसे एक बार शीकी और बाकियों की लड़ाई हुई थी। और उस डीमन को देखकर सारे हंटिंग डिपार्टमेंट के लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मोरोंग जियान के पास आता है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। मोरोंग उससे कहता है, मुझे ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट मैसेंजर है। उसने मेरी मदद की और मेरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को भी ठीक कर दिया। ये सुनकर जियान पुरानी बातें सोचने लगता है, जहाँ लीमू, वुहान और बाकियों ने उसे बताया था कि अब तक किसी 7 लोगों को बॉडी ब्रेकिंग की पनिशमेंट दी गई है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही आदमी बच पाया है। और ये बात सोचकर जियान एकदम हैरान हो जाता है। मोरोंग उससे कहता है, आप हैरान क्यों हो गए? लेकिन जियान बात पलट देता है। वो कहता है, मैं खुश हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। जिसके बाद मोरोंग वहां से चला जाता है और उसके जाते ही जियान अपनी स्वॉर्ड उठाकर अपने सिपाहियों से कहता है, जाओ जल्दी से स्पिरिट मैसेंजर को यहाँ बुला कर लाओ। और उसकी ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।